हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुस्लिम प्रवासियों पर पोलैंड का धमाकेदार फैसला, सब हैरान। फ्रांस में जो हो रहा है ना, अब उससे पूरे यूरोप में वो टेंशन आ गई बिल्कुल कि उनकी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है और होगा। मैं तो पहले ही हम लोग बोलते थे कि जिस तरह से तुमको लग रहा है ना कि तुम बड़े वो हो रहे हो, तुमको रियलाइज नहीं हो रहा तुम अपनी कंट्री के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स जो है उनको घुसा रहे हो। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। फ्रांस देखो, शॉकिंग है कि इतनी अच्छी कंट्री, इतनी एडवांस कंट्री, कैसे क्या हाल हो रहा है उसका। हैरानी की बात है। मतलब जाके दुकानों को लूट रहे हैं। ये हद पार कर दी उन्होंने। पूरी कंट्री को तहस नहस कर रहे हैं। कमाल है यार, बहुत ही शॉकिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ जो लीगली आए होंगे उन कंट्रियों से, वो उनके लिए भी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इन लोगों को जो है नफरत से देखेंगे कि ये कैसे लोगों को हमने रखा हुआ है, और अब उनके लिए वहाँ पे रहना जो होगा ना मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो ये होता है अगर गलत लोग कंट्री में आप घुसा के वो आने लग जाएं, वो पूरी कंट्री को तबाह कर देते हैं, और जो अच्छे लोग होंगे उनको भी अब मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी इन लोगों की वजह से। चलो शुरू करें। तो लग रहा था कुछ निकाल के बाहर बड़ी खुशी से चीजें उठा के चोरी करके लाई। फ्रांस में भारी बवाल के बीच पोलैंड के एक फैसले ने मुस्लिमों को हैरान कर दिया। दरअसल यूरोप के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। यूरोप ने कई देशों को बर्बाद किया, लेकिन आज खुद यूरोप बर्बादी की कगार पर है। यूरोप को लिबरल बनना भारी पड़ गया है। अपने फायदे के लिए यूरोपीय देशों ने शरणार्थियों को रहने की जगह दी। लाखों की संख्या में शरणार्थी यूरोप में आकर बस गए, और इनमें बड़ी संख्या गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थियों की भी थी। लेकिन आज यही शरणार्थी यूरोप पर भारी पड़ गए हैं। यूरोप के कई देशों में गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थियों ने बवाल मचा दिया है। फ्रांस को तो पूरी तरह से जला ही दिया, और ऐसे में अब पोलैंड और हंगरी ने शरणार्थियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो यूरोपीय यूनियन में ही दरार डाल सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप पर हमला हो रहा है। यूरोप की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे महाद्वीप के निवासियों की सुरक्षा खतरे में है। देश को प्रवासन पर यूरोपीय संघ के नियमों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसी किसी भी योजना को वीटो करने की धमकी दी जो देशों में शरणार्थियों को लेने के लिए मजबूर कर सकती है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शरणार्थियों को लेकर यूरोपियन यूनियन के नियमों को नहीं मानेगा। इसके साथ ही पोलैंड के प्रधानमंत्री ने एक हैरान करने वाला वीडियो भी ट्वीट किया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि फ्रांस के लोग तो डरे हुए हैं, जबकि पोलैंड के लोग चैन से जी रहे हैं। इस वीडियो के जरिए पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है कि पोलैंड इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। उनका मानना है कि फ्रांस कुछ ज्यादा ही लिबरल बनने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस अंधाधुंध शरणार्थियों को अपने देश में बसाने की जगह दे रहा था, लेकिन अब फ्रांस भुगत रहा है। पोलैंड ने कहा कि हमने तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अब ये पूरे यूरोप को करना चाहिए। इसके साथ ही पोलैंड के प्रधानमंत्री को अब यूरोपीय देश हंगरी का भी साथ मिल गया है। इन दोनों देशों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन को शरणार्थियों को लेकर बनाई गई पॉलिसी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उनका मानना है कि यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों को लेकर कुछ ज्यादा ही उदार है। आपको बता दें कि पोलैंड ने पिछले साल बेलारूस से लगती सीमा पर 190 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी, ताकि बेलारूस के रास्ते मुस्लिम और अफ्रीकी देशों से आए प्रवासी गैर कानूनी तरीके से पोलैंड में घुस न पाए। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके दिखाने की कोशिश की है कि उनकी नीति तो शरणार्थियों को लेकर सही है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन को भी कड़े कदम उठाने होंगे। यानी कि पोलैंड ने साफ कह दिया है कि ईयू के प्रवासी नियमों के आगे पोलैंड नहीं झुकेगा और न ही उसके कोई नियम मानेगा। ऐसे में देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन इस परेशानी को लेकर क्या हल ढूंढते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। भैया अब तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मानना है कि अपनी कंट्री में उन्हीं को अलाउ करो
जो तुम्हारी कंट्री के हिसाब से चलने को तैयार हो। देखिए, जो आए और बोले कि नहीं क्योंकि हम वहां से आए, हमारा ये है, हमारे ये बिलीव से हम तो उसी को पे चलेंगे, तो भैया तुम वहीं बैठो। क्योंकि जिस कंट्री में तो वो कहते नहीं है कि वो कौन सा एक मुहावरा नहीं था, वो कौन सा था कि जहाँ पे जाओ वहीं के वैसे ही, क्या 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 था वो, एक बड़ा फेमस है, while in Rome do हाँ एग्जैक्टली। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं कर सकता मतलब वो बाद में कल को आपकी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब देखिए ये बहुत ही सोचने वाले पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जितनी भी इमिग्रेशन है वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं। लीगल का मतलब क्या है? लीगल का मतलब ये है कि एक कंट्री देखती है कि हमारे इतनी वर्कफोर्स है, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे हमारे पास लोग नहीं हैं। अब लोग नहीं है तो क्या करें, अपने देशवासी कोई है ही नहीं जो जॉब करना चाहते हैं। अगर बाहर से कोई आना चाहता है उस जॉब रोल में तो ठीक है, इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे और उसको लेके आ जाएंगे। और एक जगह से नहीं लाने चाहिए, अलग अलग जगह से, अलग अलग रिलीजनों के लाने चाहिए, नहीं तो वो भी पंगा हो सकता है। अलग अलग जगह से डाइवर्सिटी रखिए, जो भी सही है। और जो इंसान आता है वो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो फॉलो करता है कंट्री का, उसके बाद रिलीजन उसका प्राइवेट मैटर है, वो फॉलो कर सकता है। ये तरीका होना चाहिए था। अब यूके ने ब्रेक्सिट क्यों किया? क्योंकि उसको ये था कि जितने भी इलीगल्स आ रहे हैं उन सबको तुम भेज रहे हो यूके में, और यूके को पसंद नहीं था। यूके ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन का चौधरी कौन था? फ्रांस और जर्मनी। तो उन्होंने कहा था देखो भैया, जब जो भी तुमने रूल बना लिया ठीक है, सबसे मिल के बनाया, बट वही मेन चौधरी थे कि लोगों इस कंट्री में इतने लोग जाएंगे, इस कंट्री में इतने लोग जाएंगे, इस कंट्री में इतने लोग जाएंगे। तो यूके ने कहा भैया हमें तो अपना कंट्रोल चाहिए अपने देश के ऊपर। और नॉर्मली मज़े की बात थी, जब अपने ब्रेक्सिट पे जा रहे हैं, मज़े की बात ब्रेक्सिट पे थी कि जो भी उनका था प्रेसिडेंट जिसने कहा था कि ब्रेक्सिट, उसको लगता था कि ब्रेक्सिट कभी भी कोई अप्रूव नहीं करेगा। उसको लगता था कि लोग कोई सेपरेट नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन से, सब लोग बोलेंगे अरे नहीं भैया हम यूरोपियन यूनियन की तरफ ही रहेंगे। जब उसने बोला वोटिंग होगी तो वो शॉक हो गया, पता लगा कि लोग तो चाहते हैं ब्रेक्सिट, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमें कंट्रोल करना है कि कौन हमारे देश में आएगा नहीं आएगा। यही होना चाहिए वैसे तो। अब यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि फ्रांस लिबरल हो गया, ठीक है, जल रहा। इशू ये आया है कि इलीगल लोगों को उन्होंने ले लिया जो भी, और इसीलिए ग्रीस भी प्रॉब्लम में आया था, इसीलिए हंगरी भी आया था, इटली भी आ रहा है। तो जितने भी सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनके कोस्ट में बोट्स भर के आती हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की। फिर वो ह्यूमैनिटी के लिए, अब मान लीजिए बोट में इतने इलीगल आ गए, अब उनका खाना नहीं है, उनकी बोट में डिजीज़ हो रही है, वो लोग मर रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी के गुडनेस के लिए उन्होंने कहा था ठीक है इनको जो है आप लेके चले जाइए। जैसे ग्रीस ने किया था, अपना एक आइलैंड ले लिया था, कहा था इन सबको उस आइलैंड में डालिए और वहाँ प्रोसेसिंग शुरू करिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में जाइए, तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अरे इलीगलों को कैसे तुम अंदर ला रहे हो? तो तुम गलत मैसेज दे रहे हो लोगों को। सिमिलरली इलीगल प्रॉब्लम यूएसए में भी ऐसे होता है, सभी कंट्रीज में आ रही है इलीगल प्रॉब्लम। क्यों? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक स्टेट है, एक राज्य है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। साथ वाला जो देश है वो बिल्कुल ही करप्ट है, प्रॉब्लम है यार। वो सारे उठ के भागे आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तुम उस देश को भी बर्बाद करोगे हैं, वहाँ तो बर्बादी कर ही दी, अब यहाँ आके बर्बाद करो, वही हो रहा है। और कंट्रियों को एक रूल बनाना पड़ेगा, पहले लीगली आप आएंगे उन जगहों पे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, और आप पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ जिनकी तुम्हें जिससे कंट्री को फायदा हो, दूसरों को क्योंकि उनके वहाँ कुछ हो रहा है तुम यहाँ बुला के अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उस यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो करिए, सिविल कोड भी कह सकते हैं बिल्कुल, उसको आप फॉलो करने के लिए साइन करते हैं, फॉलो करिए, आप करिए, आपके रिलीजन को कोई खतरा नहीं है, अपना रिलीजन भी करिए, मगर वो जो है यूनिफॉर्म कोड आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमें इंडिया को भी ये वार्निंग मिल रही है कि जल्दी से यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि ये जो हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है, ये एक वार्निंग है सबके लिए। और मैं इस बार दोबारा कहूँगा, अगर कोई हमारा मैसेज फॉरवर्ड करता है UCC प्लस कॉमन लैंग्वेज, वो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन लैंग्वेज। हमने एग्जांपल भी दिया था एक वीडियो में कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो एक चाइनीज इंसान दूसरे चाइनीज से यूं तुरंत बात करता है, मगर एक इंडियन दूसरे इंडियन से नहीं करता, उसे पता नहीं होता कि भाई तुम्हें हिंदी आती है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, उसके हिसाब से यहाँ पूछो आप कहाँ के रहने वाले हो, नहीं तो एक इंडियन दूसरे इंडियन से ये क्यों पूछे कि तुम इंडिया के किस पार्ट पे रह रहे हो, इंडिया इज इंडिया,
तो वो आपको होना चाहिए कि ये मुझे एक इंडियन मिला है, इसको तो मेरी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज सेम है। आपका टेस्ट आप हिंदी में बोलिए, अगर कॉमन यूसीसी आता है और कॉमन लैंग्वेज आती है तो हिंदी बोलिए, समझ आ गई, समझ गया। अरे उससे एकता होती है, एकता मिलती, यूनिटी की फीलिंग आती है हर इंडियन में। ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस कोई कुछ बोल रहा है, कुछ उससे इंडिया डिवाइड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए अदर देन इंग्लिश होनी चाहिए। और ये तो बहुत ही बड़ी वार्निंग मैं तो कह रही हूँ कि एक तरह से ये एक बात अच्छी हुई, क्योंकि अगर बहुत लेट हो जाता और बाकी कंट्रीज नहीं जागती तो और प्रॉब्लम होती। अब ये इस टाइम पे बाकी कंट्रीज भी जाग रही हैं, उनको पता चल रहा है कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इंडिया को भी एक मैसेज मिल रहा है कि अपना यूनिफॉर्म जो है कोड यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड जाना पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल, कॉमन important है, लैंग्वेज, क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है सुनने को मिल रही हैं और अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।